कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। कोलकाता में कार्तिक आर्यन जो फिल्म की हीरोइन वह बहुत पकड़ने का काम करता है। भूत पकड़ने जाते हुए एक लड़की ने उसे भूत पड़ते हुए देख ली जो लोगों को ठग रहा था। इसका फायदा उठाकर कार्तिक आर्यन को भूत पकड़ने का काम दिया जाता है। लड़की ने हीरो को बताया तुम्हें थमने का काम ही करना पड़ेगा जो तुम बहुत पकड़ने में दावा करते हो। लड़की ने काट दी गाड़ियां को एक गांव में लेकर गई है। उसे गांव में एक भूतिया महल है जहां पर एक फैमिली काफी सालों से घर के बाहर रह रहे थे। उसने घर के सदस्यों से मिलाई जो महाराजाओं के पूर्वज थी। हीरो को पंडित से मिलाया जो महल के बारे में सब कुछ जानता है। पंडित लड़की और हीरो घर के अंदर जाते हैं और घर के पुराने घटना के बारे में बात करते हुए जाते हैं। घर के अंदर उन लोगों को कुछ महसूस हुआ जैसे कि कोई आत्मा चारों ओर घूम रहा है। घर के अंदर हीरो को पेंटिंग दिखाएं जो उसे ही देख रहा था। घर के अंदर राजा के चित्र दिखाई दिए। पंडित ने बोलना शुरू किया कि राजा की एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था जो युद्ध में भौतिक पराक्रमी था। वर्षा से था कोई भी उसे हार नहीं सकता था। राजा को और एक बेटा पैदा हुआ के लिए मंजुलिका खुश नहीं था। राजा की सबक ने राजा को बताया उसकी लड़की ने उसके बेटा को मारना चाहा इसीलिए उसके बेटे को जलते हुए आग में डाल दिया। जलने के कुछ समय बाद लड़की आत्मा हो गई। राजाओं के सारे सेवक को उसने एक एक करके मार डाला। पंडित ने एक बड़ी सहयोगी की और मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर दिया। तभी से लेकर वह कमरा आज तक बंद है। उसके बाद लड़की ने हीरो को बताया काम पूरा होते ही उसकी कॉन्टैक्ट की पूरी पेज दे देगी। उसके बाद फिर उन्हें नाटक करना शुरू कर दिया भूत भगाने का। उसके बाद घर में 3 पंडित मिला जो पहले से ही घर में रह रहा था। उन लोगों का दावा था हीरो को भूत भगाने का काम नहीं आता था। का यह दवा बताओ यह एक पाखंड है। अगले हिस्से में एक लड़की आई जो मंजुलिका के भूत का रोल करते हैं। लड़की ने बताया वह घर की पेंटिंग के काम करने के लिए आई है जो उसका मालिक काम की वजह से नहीं आ पाया उसकी जगह में मैं आई हूं। एक दिन घर के सदस्यों ने मंजुलिका को हथियार चलाते हुए देख लिया और उन लोगों ने बताया कि यह हथियार मंजुलिका इस्तेमाल करती थी युद्ध के तैयारी के लिए। एक दिन रात को जब हीरो सो रहा था तब उसे महसूस हुआ कि कोई आत्मा घर में घूम रहा है। कुछ पल में उसके बेटे के पास में सो रहा है। अगले दिन हीरो ने घर से भागने की तैयारी की। हीरोइन घुसने की दुर्गा अष्टमी की दिन भूत भगाने का यज्ञ किया जाएगा। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन जो फिल्म की जो लिखा है वह नाटक करना शुरू कर दिया। घर के काम करते हुए एक दिन एक दीवार टूटने लगी। उसमें देख एक दरवाजा के अंदर एक कमरा दिखा जो बिल्कुल मंजुलिका ही तरह ही मित्रों से बंद किया गया था। हीरो ने कुछ जाने से पहले ही दरवाजे को खोल दिया और दिखाए कि इधर कोई भूत नहीं है। अगले सीन में पंडित ने पुरानी बुक से राजाओं की पुरानी कहानी ढूंढने की कोशिश की जिसमें पंडित को पता चला कि राजा की 2 बेटियां थी जिसका एक नाम मंजुलिका था और दूसरे के नाम अंजलिका था। दोनों ही राजा की गाड़ी चाहते थे। अगले दिन में उसे घर में एक लड़की आई जो घर खरीदने की दावा कर रहा था। दोनों लड़की है एक और की जान की दुश्मन थी। एक दिन घर के काम करते हुए लोगों ने एक पेंटिंग को देखा जो मंजुलिका की थी। मंजुलते ने उसे पेंटिंग को ना देख सके उसमें रंग डाल दिया। अगले ही सीन में कुछ लोग आए घर को खरीदने के सिलसिले में। जब काफी पैसे दे रही थी हीरो को बहुत खुश कर दिया। राजा ने उसे ऑफर की कागज को फाड़ दिया और एक लड़के ने उसे घर की डबल दाम देने की बारे में बात की तो वही खरीदेगा ऐसा वह बोला। अगले हिस्से में हीरो सोते हुए एक सपना देखी कि तहखाना घर में हो जा रहा था। जिस्म दिखा 2 लड़कियां बच्चों की तरह खेल रहा था। सपना से अचानक उठकर उसने चलो और देखा कि उसके पास में एक लड़की सो रही है जो सोने के समय उसके पहले नहीं थी। वह अचानक से गायब हो गया और हीरो डर गया। अगले सीन में हीरो ने घर से भागने की कोशिश की। एक गाड़ी ली और चल रहा था। उसने देखा कि गाड़ी वापस उसी जगह पर आई। उसके बाद उसने दूसरे रास्ता उसने देखा कि वापस फिर उसी जगह पर आई। वह समझ गया इस घर से और इस घर के चारों ओर एक शक्ति है जो उसको नहीं निकलना देगी इसीलिए वह घर में वापस चला गया। अगले सीन में हीरोइन घर खरीदने आते हुए लड़के को बोला कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है उसे लड़की को क्यों परेशान करते हो। तभी मंजुलिका उड़ते हुए आया और अंजलिका को घसीटते हुए ऊपर ले गई और ऊपर से फेंक दिया। उसे लड़के ने हीरो की गर्दन दबा दिए और हीरो ने चला किस एक गली रोक रखा बना दिया जो भगवान की विभूति थी। मंजुलिका उसमें कैद हो गई।
अगले सीन में पता चला कि वह भूत कोई लड़की नहीं एक लड़का है। भूत ने बताया कि बहुत साल पहले उसके दो बहनें थीं जो उसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उन दोनों ने एक साजिश की। उसके भाई को सभी के सामने नाचते हुए दिखाई और यह बताया कि वह राजा बनने के लायक नहीं है, तभी उसे आग में जला देता है, जो पहले सीन में दिखाया गया था। पंडित ने बताया राजा की कोई पूर्वज उससे हरा सकता है या उसके कष्ट दूर कर सकता है, जो दो लड़की था। उन दोनों लड़की ने दूसरे जन्म ली और अपने गलती मान ली और भूत की आत्मा को शांति मिल गई। इसी तरह इस फिल्म का समाप्त होता है।